Yes, hello students. In the previous lecture, we have already studied about the sex determination. ह्यूमन के अंदर, बर्ड्स के अंदर, एव्स के अंदर और उसके अलावा जो है यहाँ पर हनी बी के अंदर हमने देखा है। अब यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है, वो मेथड, वो प्रोसीजर आपने देखा है। दैट इज़ सेम जैसा हमने मेंडल के अंदर किया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा इजी यहाँ पर रहेगा। वो चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब हमारा जो चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका लास्ट टॉपिक यहाँ पर जो रहेगा वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के ताल्लुक से बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसी डिसीज़ेज़ होते हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर ट्रीटमेंट के तौर पर कोई हम यहाँ पर जो है कोई चीज़ अगर अप्लाई करते हैं तो टेम्पररी उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन परफेक्ट यहाँ पर जो है मेडिसिन यहाँ पर कुछ नहीं है कि परमानेंट ये बीमारी ख़त्म हो जाए ह्यूमन के अंदर से, ऐसा नहीं है। ये जेनेटिक डिसीज़ है और बहुत सारी तो ऐसी हैं विच आर ट्रांसफरेबल, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो ध्यान रखना है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो भी हो, नो मेडिसिन इज़ अवेलेबल। टेम्पररी ट्रीटमेंट यहाँ पर करें, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर परमानेंट उससे जो है रिकवरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर उसको कहा जाएगा जेनेटिक डिसीजेज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है जो फॉल्ट है वो ह्यूमन के जीन के अंदर, यहाँ पर ऐसे फॉल्टी जीन्स हैं। एक यहाँ पर आगे हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, हमारे उसके अंदर टॉपिक आएगा कि इसको भी कवर किया जा सकता है, जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर मेल के अंदर यहाँ पर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, अगर आइडेंटिफाई है कि इस फैमिली के अंदर मेल के अंदर ये कैरेक्टर चल रहे हैं, फला फैमिली के अंदर फीमेल के अंदर ये कैरेक्टर है, बिफोर फर्टिलाइजेशन मेल बॉडी से मेल गैमेट हासिल किया जाएगा। जीन बैंक के अंदर वो ऑब्जर्वेशन करने पर फॉल्टी जीन को निकाल कर दूसरे डिज़ायरेबल जीन वहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। इस ओवम को लेकर फॉल्टी जीन को निकाल कर उसको जो है चेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह कहते हैं, उसके ज़रिए से उसको जो है यहाँ पर रिकवर किया जा सकता है। लेकिन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, अभी इंडिया में हमारे जो इस तरीके से अभी जो उतना ज़्यादा प्रैक्टिकली वो जो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। बहरहाल यहाँ पर देखा जाएगा कि इतना भी आपको जहन में रखना, याद रखना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं इसके लिए कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। ये फॉल्टी जीन की वजह से ये कंडीशन जो है यहाँ पर पाई जाती है। अब हमें यहाँ देखना है ह्यूमन का, जब हम यहाँ पर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना, तो उसको जो है यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा कहलाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है दैट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन। अगर यहाँ पर सडन चेंजेस क्रोमोसोम के अंदर, जीन के अंदर हो जाएंगे तो वहाँ पर उसको जो है यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से जो भी डिसीज़ ह्यूमन के अंदर पाई जाती है उसको कहा जाता है यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर। जैसे यहाँ पर म्यूटेशन, डोमिनेंट जीन रिसेसिव हो गए, रिसेसिव जीन डोमिनेंट हो गए, ये फ्लक्चुएशन बॉडी के अंदर हमेशा जो है यहाँ पर चलते रहता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन द डिसऑर्डर विच आर ऑब्जर्व्ड इन द ह्यूमन बीइंग, उसको कहा जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर। एग्जाम्पल दिए थैलेसेमिया, ये डिसीज़ क्या है अभी हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, टेम्परेरी कैसे रिकवर हो जाएगी, उस चीज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरी डिसीज़ है यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा है डेविएशन के अंदर लेथल जीन वगैरह यहाँ पर जो होते हैं, हीमोग्लोबिन वहाँ पर जो है सिकल सेल हो जाएंगे, बहुत कम जो है यहाँ पर एनीमिक पेशेंट है, बहुत कम यहाँ पर हो जाते हैं हीमोग्लोबिन। और उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 2 लेक्चर पहले देखा है कि द इंडिविजुअल दैट कैन नॉट आइडेंटिफाई बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। हीमोफीलिया, जिसको ब्लीडर्स डिसीज़ कहेंगे, यानी यहाँ पर ड्रास्टिक डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, और वहाँ पर जो है ब्लड दैट कांट कोएगुलेट, PKU, फिनिल केटोन्यूरिया, यहाँ पर जो है मेंटली रिटार्डेशन, इनबॉर्न मेंटल डिसीज़ यहाँ पर जो है पाई जाती है। ये यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर की एग्जाम्पल हो जाती है। दूसरे साइड में जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर इज एज अ रिजल्ट ऑफ और ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर जीन्स या 1 और मोर क्रोमोसोम। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, एक क्रोमोसोम घट जाएंगे, तो उसकी वजह से, जैसे ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम फिक्स हैं, 46 क्रोमोसोम यहाँ पर हैं, इफ़ 1 क्रोमोसोम अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं, बाय चांस 1 क्रोमोसोम डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो ये जो डिसीज़ यहाँ पर रहेगी उसको कहा जाएगा यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। उसकी एग्जांपल यहाँ पर है डाउन सिंड्रोम। क्या है उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं।
टर्नर सिंड्रोम और उसके बाद जो है क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम। ये डिसीजेज़ यहाँ पर 3 एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो चीज़ यहाँ पर रहेगी, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाएगा। तो यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द थैलेसेमिया और क्योंकि बाकी सब हम देख चुके हैं, इसी चैप्टर में शुरुआत में हम देखे हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर ये डिसीज़ क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, उसका सिम्टम्स क्या है उसको हमें यहाँ पर देखना रहेगा। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम वी विल सी लेटर ऑन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर जो मेंडेलियन डिसीज़, जो एक डिसीज़ हमें देखना है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया अगर देखा जाए तो एक्चुअली दैट इज़ ऑटोजोमल रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। ऑटोजोम के ऊपर इसके जीन्स हैं और ये जीन्स जो होते हैं ये हमेशा रिसेसिव फॉर्म में हैं। तो रिसेसिव फॉर्म में रहेंगे तो थैलेसेमिया यहाँ पर होता है। और इसका जो रिलेशन है थैलेसेमिया का, दैट इज़ रिलेटेड विद द हीमोग्लोबिन। ह्यूमन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ आरबीसी, और हीमोग्लोबिन दैट इज़ मेड बाय 2 pairs of chain, 2 पेयर है चेन की, 2 chains of alpha chain and 2 chain that is called as beta chain। तो यहाँ पर alpha chain is present on the 16th chromosome and beta chain that are present on the 11th chromosome। ये दो जो चेन है, 2 alpha chain, 2 beta chain, they are responsible for the प्रिपरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन नेचुरली इन द बॉडी। अब यहाँ पर यह क्रोमोसोम बताए गए चेन के ऊपर 2 अल्फा चेन, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ 2 जीन HbA1 और HbA2, ये 2 जीन हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड दीज 2 जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द 16th क्रोमोसोम एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 अल्फा चेन। इसी तरीके से ऑन द 11th क्रोमोसोम यहाँ पर 2 बीटा चेन यहाँ पर मौजूद है एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय ओनली 1 जीन, और वो रहेगा HBB जीन यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर इसके ज़रिए से अगर यहाँ पर जो है ये हीमोग्लोबिन तो बनता है, लेकिन ड्यू टू डिलीशन और म्यूटेशन, मेन वेटेज यहाँ पर म्यूटेशन है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है एज ड्यू टू म्यूटेशन मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। अब यहाँ पर म्यूटेशन अगर होगा ये सीक्वेंस बदल जाएगी, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएंगे, जीन का पेयर यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो ड्यू टू डिलीशन और म्यूटेशन थैलेसेमिया दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द ह्यूमन बीइंग, थैलेसेमिया के सिम्टम्स ह्यूमन के अंदर यहाँ पर जो है डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब 2 चेन के ज़रिए थैलेसेमिया यहाँ पर बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, तो थैलेसेमिया की भी 2 टाइप है, अल्फ़ा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। कहाँ पर म्यूटेशन हुआ है? 16th क्रोमोसोम पर हुआ है कि 11th क्रोमोसोम पर हुआ है? जहाँ पर भी यहाँ पर जो म्यूटेशन होगा उसके मुताबिक यहाँ पर जो है नाम दिए जाएंगे, या तो थैलेसेमिया अल्फ़ा थैलेसेमिया रहेगा या बीटा थैलेसेमिया रहेगा। अगर ये एग्जैक्ट सीक्वेंस ह्यूमन के अंदर है तो थैलेसेमिया नहीं होगा। अगर इसके अंदर म्यूटेशन या कोई डिलीशन का प्रोसेस होगा, सीक्वेंस चेंज होती है, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थैलेसेमिया डिसीज़, उसके लिए वो जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर देखना है अगर थैलेसेमिया हो गया ह्यूमन के अंदर तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़। जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन का जो प्रिपरेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहला सिम्टम यहाँ पर जो रहेगा, दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट डेवलप एनीमिया, यानी यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाएंगे। एनीमिक पेशेंट भी रहेगा, एनीमिया की कमी, एनीमिया यहाँ पर रहेगा, यानी हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी। जब यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम है इसका मतलब आरबीसी भी कम होंगे, और आरबीसी और हीमोग्लोबिन जब कम रहेंगे पेल येलो स्किन वो जो है यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। हमारे स्किन का जो नॉर्मल कलर है दैट हैव बीन चेंज, जैसे हम देखते हैं अगर जॉन्डिस वगैरह होता है तो यहाँ पर येलो स्किन हो जाती है, नाखून जो येलो हो जाते हैं, आँख जो यहाँ पर है वो सब येलो हो जाते हैं, तो पेल येलो स्किन यहाँ पर जो है डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर जो है आरबीसी वो भी अफेक्ट होंगे। स्टार्टिंग मैंने बताया है स्लो ग्रोथ, जब यहाँ पर बॉडी के अंदर आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो वीकनेस दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और वो
वो पेशेंट के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन यानी स्लो ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर पाई जाएगी। और इन तमाम चीज़ों की वजह से डार्क कलर्ड यूरिन दैट आर रिलीजिंग फ्रॉम द बॉडी यानी जॉन्डिस कमल जो होता है उसके सिम्टम्स यानी यहाँ पर काविड जिसको मराठी में कहेंगे वैसे सिम्टम्स यहाँ पर जो है डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर इसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम होता है तो बॉडी के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं बिलीरुबिन बढ़ने लगता है। और बिलीरुबिन अगर बढ़ता है हीमोग्लोबिन कम होने से तो वो अगेन दैट आर ब्रेकिंग द हीमोग्लोबिन और यहाँ पर ऐसी सूरत में जॉन्डिस के सिम्टम भी डेवलप होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डार्क यूरिन दैट आर रिलीजिंग फ्रॉम देयर बॉडी। और इसका ट्रीटमेंट जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है यानी टेम्पररी दैट कैन बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आरबीसी की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, अगर कोई डोनर है ब्लड ग्रुप मैच करके अगर उसको ब्लड डोनेट कर दिया जाए तो टेम्पररी उसके जो है कुछ दिनों के लिए ये तकलीफ जो है यहाँ पर कम हो सकती है। तो ये जो है डिसीज़ हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर हमने देखा है वो है थैलेसीमिया। अब ये हम यहाँ पर देखेंगे डाउन सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर में वी विल सी लेटर ऑन। अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम ये तीनों डिसीज़ देखते हैं। ले लो आप। हाँ देखो बच्चों अब हमें यहाँ पर शुरू करना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसके अंदर पहला है यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, इसके बाद हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर हम देखेंगे क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम भी हम देखेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या है? दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी यानी यहाँ पर 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है हर क्रोमोसोम पेयर में है लेकिन 21st क्रोमोसोम जो रहेंगे वहाँ पर 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे, ट्राइसोमी की कंडीशन है। अगर ये 21st क्रोमोसोम है तो यहाँ पर 3 क्रोमोसोम, इसके पहले 20 नंबर क्रोमोसोम 2 रहेंगे, 22 के अंदर 2 रहेंगे लेकिन 21st क्रोमोसोम के ऊपर देयर इज़ अ एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो यहाँ पर इसको 21st ट्राइसोमी कहेंगे। अब जाहिर सी बात है अगर 21st नंबर का क्रोमोसोम है तो ये ऑटोसोम रहेगा क्योंकि 22 पेयर्स ऑटोसोम है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है तो इसीलिए इसको कहा जाएगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर। इसी बेस पर इसको कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑन 21st क्रोमोसोम देयर इज 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएंगे तो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल दैट मस्ट शो 47 क्रोमोसोम। नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर 46 क्रोमोसोम है बट हियर एट 21st क्रोमोसोम देयर इज अ एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो ये इंडिविजुअल जो रहेगा विथआउट यहाँ पर जो है 47 क्रोमोसोम यहाँ पर जो है हर एक सेल के अंदर यहाँ पर पाए जाएंगे। अगर यहाँ पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो ये एक सिम्टम्स ये जो डिसीज़ यहाँ पर पाई जाएगी और इसी को डाउन सिंड्रोम कहेंगे। इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है डाउन्स, उसी बेस पर इसको जो है डाउन सिंड्रोम का नाम दिया गया। अगर कोई इंडिविजुअल इफ दैट आर अफेक्टेड बाय डाउन सिंड्रोम व्हाट सिम्टम्स आर ऑब्जर्व इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कौन से सिम्टम यहाँ पर रहेंगे? सबसे पहला सिम्टम जो रहेगा एक क्रोमोसोम ऐड हो जाने की वजह से दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल दैट आर मेंटली रिटार्डेड यानी उसका जो है पावर ऑफ इंटेलिजेंस बराबर नहीं रहेगा, मेंटली रिटार्डेड यहाँ पर रहेगा, फंक्शन लेस रहेगा, कोई काम वहाँ पर जो है लो इंटेलिजेंस पावर वहाँ पर रहेगा और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेंटली रिटार्डेड रहेगा। इसके बाद पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट, उम्र जिस तरीके से उसकी एज बढ़ती रहेगी बॉडी का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं रहेगा। स्केलेटल डेवलपमेंट यानी हमारा स्केलेटन जो बोन्स का जो डेवलपमेंट है एज के साथ साथ जो हाइट बढ़ती है, जो यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, हेड का रीजन जो है यहाँ पर बढ़ता है, ये तमाम के तमाम डेवलपमेंट जो रहेगा पुअरली डेवलप रहेगा। तो पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। उसी के साथ पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर बताया गया है स्मॉल हेड और ईयर, सर जो रहेगा वो छोटा रहेगा, जैसे एज के हिसाब से हमारा डोम शेप्ड यहाँ पर हेड होता है। अब ये जो मेंटली रिटार्डेड रहेंगे स्मॉल हेड, स्कल छोटा रहेगा और बाज़ मरतबा हम देखते हैं कि यहाँ पर उनका जो फेस का जो अपीयरेंस यहाँ पर होता है वो मंकी लाइक अपीयरेंस भी यहाँ पर जो डेवलप हो जाता है। ऐसी कंडीशन पाई जाती है स्मॉल हेड यहाँ पर होने की वजह से और स्मॉल ईयर भी यहाँ पर रहेंगे। फेस जो रहेगा वो फ्लैट रहेगा और नोज़
हमारे यहाँ पर देखते हैं हम, जो यहाँ पर नोज़ ह्यूमन के अंदर नॉर्मल है वो जो है यहाँ पर नैरो नोज़ यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन इनकी जो नोज़ की बनावट है ये फ्लैट नोज़ रहेगी, यानी फ्रंट से अंदर जो है दबी हुई रहेगी। इसके अलावा मेंटली रिटार्डेड लोगों के अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, माउथ वो ओपन रहेगा और प्रोट्रूडिंग टंग रहेगी, यानी यहाँ पर प्रोट्रूडिंग टंग, जबान जो रहेगी, टंग जो रहेगी वो बाहर लटकती हुई रहती है। और इसके साथ साथ में कंटिन्यूअस सैलिवेशन भी यहाँ पर होता है, यानी सलाइवा बहते रहेगा, जिसको हम कहते हैं राल टपकते रहेगी। और जाहिर सी बात, अच्छे लोगों में वो चीज़ तो नहीं दिखाई देती है, जो मेंटली रिटार्डेड रहेंगे उनके अंदर ये कंडीशन पाई जाएगी। तो ओपन माउथ रहेगा, प्रोट्रूडिंग टंग रहेगी, और उसके बाद कंटिन्यूअस सैलिवेशन, जो मेंटली रिटार्डेड के अंदर सबसे मेन यहाँ पर जो सिम्टम दिखाई देते हैं। उसके बाद सलांटिंग आइज़ रहेगी। सलांटिंग आइज़ किसको हम कहेंगे, हमारी जो आइज़ हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लेकिन इनकी जो आंखें रहेगी, जो आइज़ रहेगी यहाँ पर लोअर साइड में और किनारे पर अपर साइड में इस तरीके से आंखें रहेगी। इसको सलांटिंग आइज़, यानी दोनों तरफ से स्ट्रेच जो यहाँ पर रहेगी अपर डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज सलांटिंग आइज़। अब यहाँ पर देखो एक अहम चीज़ है, सिंगल पाम क्रीज दैट आर प्रेजेंट। हमारे जो हाथ यहाँ पर होते हैं इसके ऊपर ये क्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी क्रीज जो होते हैं हमारे इस तरीके से होते हैं, इनके अंदर सिंगल रहेगा, इस तरीके से एक ही क्रीज यहाँ पर रहेगा और एक क्रीज यहाँ पर नहीं रहेगा, सिंगल पाम क्रीज यहाँ पर रहेगा। हमारे जो क्रीज है यहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट और एक सलांटिंग यहाँ पर होता है, इनके अंदर सिंगल क्रीज यहाँ पर जो है पाया जाएगा। ये भी एक सिम्टम है जो ऐसे इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। तो ये टोटल जो है यहाँ पर ये हो जाता है डाउन्स सिंड्रोम। एमसीक्यूज या एनसीईआरटी के अंदर, नीट के अंदर आता है, ये सिम्टम्स दिए हुए हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसीज, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर जो है पूछे जाते हैं। तो रिमेंबर ऑल दीज सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट इन दैट। इसी तरीके से मोनोसोमी कहाँ पर है, ट्राइसोमी कहाँ पर है, वो तमाम कंडीशन भी इसके ऊपर जो है मैच द पेयर वगैरह के अंदर आ सकते हैं। अगली जो डिसीज़ हमें यहाँ पर देखना है वो है टर्नर्स सिंड्रोम। जैसा कि नाम से नेम एज द नेम इंडिकेट्स दैट, इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो टर्नर है, इसीलिए उसको जो है टर्नर्स सिंड्रोम कहा जाएगा। इसका दूसरा नाम है एक्स मोनोसोमी कहा जाएगा, या एक्स जीरो फीमेल इसको कहेंगे। अब यहाँ पर एक्स वर्ड आ गया है, यानी एक्स क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट ये लिखते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम दैट इज अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब एक सेक्स क्रोमोसोम XX और XY होते हैं, एक ही यहाँ पर है, मोनोसोमी की कंडीशन है, यानी ये जो इंडिविजुअल रहेगा 44 ऑटोसोम तो बराबर रहेंगे और सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम माइनस हो जाएगा। तो दैट इंडिविजुअल दैट आर हैविंग ओनली 45 क्रोमोसोम इन ईच सेल। नॉर्मल के अंदर 46 है, यहाँ पर 47 हो गए, लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो यहाँ पर कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन पाई जाती है। तो आम तौर पर एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा, फीमेल के अंदर एक से एक्स सेक्स क्रोमोसोम है तो एक कम होगा, तो ये रहेगा। तो आम तौर पर इसके अंदर मोस्टली फीमेल दैट आर अफेक्टेड विद दिस डिसीज। अगर मेल अफेक्ट होंगे तो एक्स क्रोमोसोम खत्म, सिर्फ वाई क्रोमोसोम बचेंगे, तो हो सकता है मेल के अंदर भी, लेकिन यहाँ पर दैट आर मोस्टली फीमेल अफेक्टेड विद टर्नर्स सिंड्रोम। अब अगर फीमेल के अंदर आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 45 क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम अगर यहाँ पर कम हो जाते हैं, 45 क्रोमोसोम है, तो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और दैट पर्टिकुलर फीमेल दैट आर सफरिंग फ्रॉम द टर्नर्स सिंड्रोम। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। आम तौर पे यहाँ पर ये जो फीमेल रहेगी वो शॉर्ट स्टेचर रहेगी, उसकी हाइट कम रहेगी। नॉर्मल हम देखते हैं जो इंडियन फीमेल की जो हाइट होती है 4.5-5 फीट होती है, ये उससे कम रहेगा, शॉर्ट स्टेचर यहाँ पर पाया जाएगा। उसके अलावा वेब्ड नेक यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पर जो नेक रीजन है ये स्वेलिंग यहाँ पर पाई जाएगी और पूरा जो उसके अंदर जो कई फोल्डिंग यहाँ पर नेक रीजन के अंदर यहाँ पर पाई जाएगी। सच टाइप ऑफ नेक दैट इज कॉल्ड एज वेब्ड नेक। हमारा हेड रीजन है, फिर ये बारीक है, फिर यहाँ पर बॉडी है, तो यहाँ पर ये हिस्सा जो है काफ़ी स्वेलिंग रहेगी और उसके अंदर कई फोल्डिंग यहाँ पर रहेगी। सच टाइप ऑफ नेक दैट इज कॉल्ड एज वेब्ड नेक उसको कहा जाएगा। फिर उसके बाद लोअर पोस्टेरियर हेयर लाइन, जैसे विडोज पीक के अंदर फोर हेड के ऊपर यहाँ पर वी शेप्ड हेयर लाइन है, तो ये जो फीमेल रहेगी ऑन द बैक ऑफ द हेड रीजन
रीजन नीचे, वहाँ पर जो है वी शेप्ड हेयर लाइन वहाँ पर रहेगी, उसको कहेंगे पोस्टेरियर, लोअर पोस्टेरियर हेयर लाइन, यानी आगे नहीं बल्कि जहाँ पर एंड पार्ट है हमारे हेड रीजन का, अगर बाल उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक नोक जो है वहाँ पर दिखाई देती है, यानी विडोज पीक फ्रंट पर है, ये पीछे जो है हेयर लाइन वहाँ पर जो है दिखाई देती है। उसके बाद पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रीस्ट, यहाँ पर ये जो दो ऑर्गन बताए गए हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। ओवरीज जो होते हैं इसको फीमेल गोनेट कहा जाएगा। तो यहाँ पर एडोलेसेंट पीरियड के बाद भी ये जो फीमेल रहेगी ओवरी के अंदर पुअर डेवलपमेंट है। जब ओवरी के अंदर पुअर डेवलपमेंट है तो इसका मतलब है पुअर प्रोडक्शन ऑफ ओवम रहेगा, या देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ ओवम भी हो सकता है, यानी वो स्टेराइल भी हो सकती है, यानी यहाँ पर उसके अंदर जो है दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन, ये कंडीशन भी हो सकती है। फिर उसके बाद जो पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, जब यहाँ पर एज ए रिजल्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे की पैदाइश होती है, ब्रीस्ट यानी चेस्ट रीजन के अंदर फीमेल और मेल दोनों के अंदर यहाँ पर जो है मेमरी ग्लैंड मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इन फीमेल मेमरी ग्लैंड दैट बिकम एक्टिव एंड दैट स्टार्ट टू प्रोड्यूस द मिल्क, तो उसका भी पुअर डेवलपमेंट रहेगा। अगर चाइल्ड बर्थ होती है, अगर वो फर्टाइल फीमेल है भी, तो मिल्क का प्रोडक्शन वहाँ पर जो है कम पाया जाएगा, ये जो है मिल्क का प्रॉब्लम रहेगा। और लो इंटेलिजेंस यानी पावर ऑफ इंटेलिजेंस नॉर्मल इंडिविजुअल से भी कम वहाँ पर उनके अंदर जो यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सिम्टम्स है वो टर्नर्स सिंड्रोम है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लास्ट हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो रहेगा क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ देखो बच्चों, चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट डिसीज़ जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वो है क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम। ये कंपल्सरीली मेल के अंदर पाई जाएगी। मेल के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर ऑटोसोम 44 ऑटोसोम्स हैं और एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। वाई क्रोमोसोम मेल के लिए दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, और यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम फीमेलनेस के लिए है। तो देयर इज ए इंक्रीज एंड एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। जब एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे तो ये जो मेल रहेगा इसके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर यानी फीमेल के कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये कंपलसरी मेल के अंदर होती है और यहाँ पर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है एंड एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल। तो यहाँ पर जो आउट ऑफ यहाँ पर जो 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। तो ये जो मेल रहेगा इसके अंदर 47 क्रोमोसोम यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। और ऐसा जो मेल रहेगा उसको फेमिनाइज्ड मेल कहा जाएगा, यानी उस मेल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे रहेंगे जो फीमेल के कैरेक्टर हैं, जो फीमेल की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है वो कैरेक्टर यहाँ पर जो डेवलप हो जाते हैं। तो इसके ये जो डिसीज़ है, ये जो यहाँ पर जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब ये इंडिविजुअल बालिग होता है, एडल्ट होता है, तो एडल्टेशन के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होते हैं। वन ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, यानी यहाँ पर एडम्स एप्पल है जो लेरिंग्स है उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और मेल की जो आवाज़ होती है उसके अंदर मोटापन आता है फीमेल की बनिस्बत, उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर जब यहाँ पर वो एडल्ट होते हैं तो उनकी आवाज़ जो वैसी ही रहती है जैसे बचपन में थी, उसको पिच्ड वॉइस यानी मेल की बनिस्बत वो आवाज़ जो है दबी हुई होती है। तो ये जो मेल रहेगा एडल्ट होने के बाद भी आवाज़ यहाँ पर जो रहेगी वो हॉर्सनेस नहीं आएगा बल्कि पिच्ड वॉइस रहेगी, यानी लाइक दैट ऑफ द फीमेल, फीमेल के जैसी उसकी आवाज़ रहेगी। फिर उसके बाद एडल्ट हो गया है। दूसरे यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पाए जाते हैं टेस्टीज़, यहाँ पर टेस्टीज़ जो रहता है इसको मेल गोनेड कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर पुअर टेस्टीज डेवलपमेंट है, यानी टेस्टीज उम्र के साथ साथ उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इस तरीके टेस्टीज के अंदर पुअर ग्रोथ और डेवलपमेंट जब यहाँ पर रहेगा तो ऐसा यहाँ पर जो रहेगा आगे का जो स्टेप है जो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर जो स्पर्म का डेवलपमेंट वो सब डेवलपमेंट भी पुअर रहेगा, यानी नहीं भी हो सकता है। अब ये जो इंडिविजुअल रहेगा इसके आर्म जो रहेंगे, 4 आर्म और
फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो रहेंगे दैट आर इलोंगेटेड, टॉल रहेंगे। लेकिन वहाँ पर फेमिनाइन कैरेक्टर वहाँ पर जो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। इसके पहले डिसीज़ के अंदर हमने देखा टर्नर सिंड्रोम, चेस्ट रीजन के अंदर वहाँ पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो ये जो इंडिविजुअल है लाइक फीमेल चेस्ट रीजन का डेवलपमेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा। चेस्ट रीजन का डेवलपमेंट यानी चेस्ट रीजन के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है मेल के अंदर भी है, लेकिन वो जो है यहाँ पर जो है नॉन फंक्शनल होते हैं, उसका डेवलपमेंट यहाँ पर जो है बढ़ जाता है लाइक दैट ऑफ द एडल्ट फीमेल, वैसा हो जाएगा। अब जो यहाँ पर हमने देखा है टेस्टीज के अंदर पुअर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज, तो यहाँ पर वही चीज़ है नो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, वो होता ही नहीं है। जब स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं रहेगा तो ये जो इंडिविजुअल रहेंगे स्टेराइल रहेगा। स्टेराइल का मतलब है बांझपन। ये इंडिविजुअल दैट आर अनएबल टू प्रोमोट द नेक्स्ट जनरेशन, यानी उसके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रहेगी, वो स्टेराइल नेचर में यहाँ पर पाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फीमेल जो क्रोमोसोम यानी यहाँ पर फेमिनाइन कैरेक्टर के लिए जो एक क्रोमोसोम जो फीमेलनेस के लिए जिम्मेदार वो कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल मेल होने के बावजूद भी उसके अंदर जो फेमिनाइन कैरेक्टर फेमिनाइज्ड कैरेक्टर वहाँ पर बढ़ते हैं, और ये इंडिविजुअल जो रहेगा दैट आर स्टेराइल इन देयर नेचर। इस तरीके से हमारा ये जो है यहाँ पर ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं वो भी कंप्लीट होते हैं, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। फिर अगले पीरियड में इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर जो उसको शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसका भी जो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। थैंक यू।